देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेज। तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के हम लोग फुल पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। जो आपका आज पेपर था स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जो आपका पेपर कोड था 106। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के शुरुआत कर लेते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 जो आपका सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, और जो आपके बुकलेट सीरीज यहाँ पे देख सकते हैं बी है, और जो भी आपका होगा वो अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। दिया है कि इनमें से कौन एक विद्यालय प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शिक्षण करना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य किस दिशा में पाए जाते हैं। तो विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य किस दिशा में पाए जाते हैं, आपका समाज के लक्ष्यों की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगला देखेंगे। दिया हुआ है कि इनमें से कौन शैक्षिक प्रशासन का विषय क्षेत्र नहीं है। तो शैक्षिक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, उत्पादन। और दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे वो कराऊँगा, और इनमें से कुछ क्वेश्चन जो 2-4 क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो आपको अगर जो भी सही लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस हिसाब से सही है। ठीक है, और जिससे कि और भी छात्रों को जो भी होंगे वो उनको पता चलेगा। ठीक है, और कोई भी गलत अगर क्वेश्चन रहता है तो मैं आपको लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन की दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन कक्ष का बहुत अधिक वांछनीय फर्नीचर नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलमारी। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके सही है नीचे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ये भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिया है कि इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियोजन। यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया हुआ है कि कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट। अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है कि इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है। तो कौन शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा, उद्यमिता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। दिया हुआ है कि भारत में कब राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ। तो कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें कौन व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मांगों के साथ समझौता। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, किसने नेतृत्व में एक्स एवं वाई सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 12 कि इनमें कौन विद्यालयों में अनुशासनहीनता के कारण नहीं है। तो कौन नहीं है, विद्यार्थी क्रियाशीलता। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दिया है कि कौन जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की निगरानी हेतु सीधे उत्तरदायी है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइट। 14 नंबर दिया है कि इनमें कौन विद्यालय भौतिक संरचना का भाग नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा पुस्तकालय और एवं क्लर्क। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि इनमें से कौन एक विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय सारणी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि किस युग में कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन इसका आंसर सही है। अगर जिसको भी पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम लोग अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि किसने दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स पुस्तक लिखी है। तो इसका लोग बता रहे हैं रॉस होगा। तो इसको भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा कि रॉस सही है या कोई दूसरा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि इनमें से एक प्रधान अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक नेताओं से संपर्क। अगला देख लेते हैं हम लोग कि इनमें से कौन एक प्रधानाचार्य के नेतृत्व के सामान्य गुणों में आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही,
दृढ़ इच्छा, संकल्प, शक्ति। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि इनमें से कौन शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं हो सकती है। तो इसका जो आंसर है डी हो जाएगा, सेवा से अधिक स्वयं की प्राथमिकता। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इनमें से कौन सी क्रिया साहित्यिक क्रिया नहीं है। तो ये आपका वाद विवाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि इनमें से कौन कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कक्षा कक्ष के सामंगिक वातावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है। तो कौन नहीं है, यह राजनीतिक हस्तक्षेप का बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ावा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन प्रभावकारी कक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठोर व्यवहार। अगला दिया है कि 25 नंबर, शिक्षा निदेशालय का अधिकारी कौन होता है। तो शिक्षा निदेशक होता है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगला देख लेते हैं। दिया है कि पोस्ट कार्य में डी किस शब्द से लिए गए। तो डायरेक्टिंग। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कब प्रशासन की नीति निष्पादन के रूप में माना गया। ठीक है, अगर इसका आंसर किसी को मिलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि और भी छात्र इसका आंसर सही कर सकें। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसका पता नहीं है, जिसको भी पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि इनमें से कौन एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकल पहचान। अगला देख लेते हैं। दिया है कि कौन निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य पर ध्यान। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है कि इनमें से कौन दंड देने का उद्देश्य नहीं है। तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्रता के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, किस प्रकार के अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती। तो किस में नहीं होती है, प्राकृतिक अनुशासन में। ठीक है, 31 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर। 32 नंबर आपका दिया, इनमें से कौन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है। तो ये तो डबल क्वेश्चन दे दिया है आपका, कठोर प्रबंधन ही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि किस युग में पोस्ट कॉर्ब पद दिया गया। ठीक है, तो ये आपका जहाँ तक उम्मीद है यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें अगर आपको किसी को डाउट रहता है और कोई भी आंसर सही रहता है तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं अगला कि इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समादेश की एकता। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि किसके प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला देख लेते हैं। दिया है कि किसने वैज्ञानिक प्रबंधन का उपागम दिया। तो ये फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है कि इनमें से किसे प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका नियोजन हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बस लास्ट ही है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि किसने कहा कि विद्यालय रूपी मोम पर प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व की छाप होती है, अतः प्रधानाध्यापक पद विद्यालय का शीर्ष पद है। विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक चरित्र को प्रदर्शित करता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर इसका जो आंसर किसी को अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितने भी मैं आंसर नहीं बताया हूँ उसका मैं आपको थोड़ी देर में मैं कमेंट बॉक्स में जो आपका है उसमें पिन कर दूँगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका जहाँ तक उम्मीद है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, SN मुखर्जी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। और कितने आप लोगों के टोटल सही हो रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगला कि शैक्षिक प्रशासन में ऐसी दशाओं में जो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभ उठाने योग्य बनाएगी। राज्य की पहुंच के अंदर आने वाली खर्च पर सही विद्यार्थियों का सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त योग्य बनाना है। किसने कहा, तो ग्राहम वाल्फोर ने। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि विद्यालय प्रबंधन के बारे में क्या सही नहीं है। तो यह सर्वदा लक्ष्यपूर्ण होता है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक व्यवसाय है,
यह सर्वदा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, तो इसका जिसको भी आंसर पता है ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जहाँ तक उम्मीद है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 4-5 क्वेश्चन के मैं आंसर नहीं बताया हूँ, तो उसको अभी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। और आपको जो भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कितने आपके सही है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।